प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जी के आदर्शों पर योगदान को किया याद। महाकुंभ भगदड़ में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को 25 लाख की मदद राशि देने की घोषणा। महाकुंभ में अब तक 27.58 करोड़ लोगों ने किया स्नान। दिल्ली चुनाव में प्रचार जारी, अरविंद केजरीवाल ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही है कांग्रेस। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। साथ ही पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके आदर्श हमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने देश के लिए शहीद हुए लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भी ट्वीट कर महात्मा गांधी के विचारों की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि बापू के विचार स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में हमारे लिए प्रेरणा बने रहेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। हालांकि महाकुंभ नगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद अब स्थिति सामान्य है। प्रशासन लगातार हालात को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। वहीं इस बीच अब तक 27.58 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और 30 जनवरी की सुबह तक करीब 92.90 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में जीता हुआ चुनाव हार गई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस दिल्ली में भी एक भी सीट नहीं जीत रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। मैंने पूछा कैसे? बोले जी आप ही देख लो, सब साफ है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नतीजे सामने आ गए हैं, जहां बीजेपी की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा ने 19 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि आप और कांग्रेस गठबंधन को 17 वोट मिले। चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला ने आपकी प्रेमलता को हराया। बता दें कि पिछले साल के चुनाव में विवादों के बाद इस बार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया था।
केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। बता दें कि बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस के गौरव गोगोई समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।